अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे क्या, वो लीनियर सेपरेबल पढ़ रहे थे। अब आता है हमारा उसका अगला टॉपिक है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर सेपरेबल में हमारा क्या मिल जा रहा था, इस टाइप का फंक्शन रहता था। जैसे मान लो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कुछ इस टाइप का रहता था। एफ एक्स वाई रहता था। इसको कुछ इस टर्म में हम लोग लिख पा रहे थे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मान लो यहाँ जी वाई का फंक्शन आ गया और एच एक्स का फंक्शन आ गया। तो इसको क्या कर रहे थे, ये वाई वाले फंक्शन को एक तरफ, एक्स वाले फंक्शन को एक तरफ। तो ये वन बाई जी वाई ये आ रहा था, फिर डी वाई। तो इसको क्या कर रहे थे, इंटीग्रेशन कर दे रहे थे, एच एक्स डी एक्स। तो जैसे ये फंक्शन है हमारा, अगर मान लो हमारा डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई वाई है। तो इसको हम इस टर्म में लिख पा रहे हैं, वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स, इतना लिख पा रहे हैं ना। तो यहाँ एक एक्स का फंक्शन वाई का फंक्शन अलग अलग लिख पा रहे हैं। अगर यही फंक्शन मान लो अगर इस टाइप का रहेगा हमारा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स डिवाइड बाई वाई, क्या इसको इस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं कि एक्स का फंक्शन अलग वाई का फंक्शन अलग? हम्म। ये कह रहा हूँ अभी वाला ये वाला इस टाइप वाला फंक्शन था। इसमें क्या कर रहे थे, वाई वाला फंक्शन डी वाई के साथ कर दे रहे थे, एक्स का फंक्शन डी एक्स का कर दे रहे थे। तो इसको अलग अलग हम क्या कर रहे थे, इंटीग्रेशन कर दे रहे थे। तो अब दूसरा फंक्शन ये आता है, क्या इसको हम वाई वाला फंक्शन वाई के साथ, एक्स वाला फंक्शन एक्स के साथ लिख सकते हैं? कैसे, क्या ऐसा कुछ करके आएगा? ये ई टू द पावर एक्स बाई वाई है। तो इसको अलग अलग नहीं, अगर इस तरीके से रखा मान लो, तो ये वाला इसको अलग अलग, जैसे मान लो ऐसा कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करने पर इधर डी वाई, इधर केवल वाई का फंक्शन आ जाए, इक्वल टू इधर के मान लो ये एच एक्स, इधर जी एक्स, इस टाइप का फंक्शन ला पा रहे हैं। अगर इस तरह का फंक्शन नहीं ला पाते हैं तो हम तब हमारा आता है क्या, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हम तब कहते हैं, होमोजीनियस डिफिनेशन ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन कब होता है, जब जैसे मान लो एफ एक्स वाई है, होमोजीनियस ऑफ डिग्री एन। डिग्री एन का होमोजीनियस कब होगा, जब उसमें एफ एक्स की जगह क्या रख देंगे, लेमडा एक्स, वाई की जगह क्या रख देंगे, लेमडा वाई। तो हमारा लेमडा टू द पावर एन बाहर आ जाए, फिर मल्टीप्लाई बाई एफ एक्स वाई फॉर एनी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट, लेमडा के वैल्यू जीरो केवल नहीं लेंगे। तो ये देखो ये वाला फंक्शन है, ये वाला चीज पहला वाला फंक्शन है एफ वन। तो क्या मान लो एफ वन इधर है हमारा क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में टू एक्स वाई। इसको क्या हम अलग अलग सेपरेट कर पाएंगे, पहले जैसे कर पा रहे थे क्या, इस वाई को केवल ये वाला जो वाई है, क्या इसको उठा के इधर ला सकते हैं कि हमारा एक्स वाला टर्म इधर रह जाए, वाई वाला टर्म इधर रह जाए? नहीं ना हो पाएगा। हम्म। तो नहीं पर देखो, जहां पर अगर दोनों एक्स और वाई को अलग अलग टर्म पे नहीं ला पाते हैं, तब हम चेक करते हैं वो होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं। और सारे कई टाइप के फंक्शन होते हैं, लेकिन अभी हमारा क्या है, होमोजीनियस फंक्शन को कर रहे हैं। तो होमोजीनियस फंक्शन के लिए क्या होता है, तो इसको डी वाई बाई डी एक्स जो दिया रहता है, ये डी वाई बाई डी एक्स दिया रहता है। तो इसको मान लो हमारा क्या है, एफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में टू एक्स वाई। इतना क्लियर? तो जहां एक्स वाई की जगह पर हम क्या रख देंगे, एक्स की जगह क्या रख देंगे, लेमडा एक्स, वाई की जगह रख देंगे लेमडा वाई। तो यहाँ पर क्या आएगा, लेमडा एक्स का स्क्वायर प्लस में टू लेमडा एक्स इंटू लेमडा वाई। इतना क्लियर? तो यहाँ देखो लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में टू, यहाँ से देखो लेमडा लेमडा आएगा तो क्या हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर एक्स वाई। यहाँ से लेमडा स्क्वायर को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो लेमडा स्क्वायर आ जाएगा, फिर बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस में टू एक्स वाई। एक्स स्क्वायर प्लस में टू एक्स वाई हमारा क्या है, एफ एक्स वाई है।
तो बेसिकली ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर कैपिटल एफ एक्स वाई, इस चीज आ गया। हम्म तो हमारा एफ लेमडा एक्स कामा लेमडा वाई किसके इक्वल आ गया, लेमडा स्क्वायर इंटू फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई के इक्वल आ गया। तो होमोजीनियस ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स वाई इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री एन इफ लेमडा एफ एक्स लेमडा वाई इक्वल टू लेमडा टू द पावर एन एफ एक्स वाई। तो ये वाला फंक्शन क्या है, होमोजीनियस ऑफ डिग्री 2 है, क्योंकि यहाँ एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू 2 है ना। तो अगर एन की वैल्यू जितना होता है तो होमोजीनियस ऑफ डिग्री क्या है, एन है। इतना समझ में आया, नहीं समझ में आया? ये वाला फंक्शन दूसरा वाला देखो F2 में भेजे ना, यहाँ देखो ये F2 है। अगर F2 के जगह मान लो हमारा क्या है, dy बाई डी एक्स है इज इक्वल टू 2x माइनस 3y। अब इसको तुम कह सकते हो कि इसको क्या, हमारा 3y का तो ऐसा फंक्शन आएगा कि एक देखो ऐसा, ये x का dy के साथ, जैसे y का फंक्शन y के साथ मल्टीप्लाई, x का फंक्शन x के साथ मल्टीप्लाई, ये हो पाएगा, पॉसिबल है? क्योंकि अगर यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को इधर लाएंगे तो 2x माइनस 3y इजक्वल टू क्या आ रहा है, डी एक्स आ रहा है। तो हम क्या, हमें एक्स के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन इधर लगाएंगे तो 2x का तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, लेकिन इसका इंटीग्रेशन करेंगे कैसे करेंगे, y हमें पता नहीं। अगर ये कांस्टेंट रहता तो हम डायरेक्ट कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कर देते थे, लेकिन y भी हमारा वेरिएबल है, इसलिए इसका डायरेक्ट क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो जहाँ इंटीग्रेशन हम नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ देखो ये तो वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो रहा है, तब हम चेक करेंगे कि हमारा होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं। तो ये वाला चीज़ हमारा क्या है, एफ एक्स कमा वाई है। तो यहाँ चेक करो लेमडा एक्स लेमडा वाई, लेमडा एक्स लेमडा वाई रखेंगे तो क्या आएगा, 2 लेमडा एक्स माइनस 3 लेमडा वाई। अब यहाँ से हम लेमडा को कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, 2x माइनस 3y। यहाँ तक समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू लेमडा एफ एक्स कामा वाई। इतना समझ में आया? तो ये हमारा क्या हो गया, लेमडा एक्स कामा लेमडा वाई। तो ये होमोजीनियस आप डिग्री कितना है, लेमडा का पावर कितना है, 1 है। तो यहाँ जितना लेमडा का पावर होता है वो क्या होता है, होमोजीनियस आप उतना डिग्री का होता है। तो ये होमोजीनियस ऑफ डिग्री कितना का है, सेकंड वाला, ये है होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1। इतना समझ में आया? अब देखो, अब थर्ड वाला में देखो, अगर थर्ड वाला में हम लेमडा एक्स रखेंगे, थर्ड में यहाँ पर कॉस लेमडा एक्स डिवाइड बाई लेमडा वाई, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कट करिए तो कट जाएगा। देखो हमारा F3 एक्स वाई हमारा क्या दिया हुआ है, कॉस एक्स बाई वाई, ये दिया हुआ है। तो F3 लेमडा एक्स लेमडा वाई रखेंगे तो यहाँ से क्या आ रहा है, कॉस लेमडा एक्स डिवाइड बाई लेमडा वाई। यहाँ से ये लेमडा लेमडा तो कट जाएगा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, लेमडा टू द पावर 0 कॉस एक्स डिवाइड बाई वाई। तो ये चीज़ क्या आ रहा है, लेमडा टू द पावर 0 एफ एक्स वाई। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो ये वाला किस ऑर्डर का होमोजीनियस होगा, होमोजीनियस यहाँ पर जो पावर रहता है, ये वाला जो होमोजीनियस क्या कहते हैं, अगर एफ लेमडा एक्स वाई इक्वल टू लेमडा टू द पावर एन एफ एक्स वाई, तो लेमडा का पावर जो एन होता है वही हमारा क्या होता है, डिग्री होता है। इतना क्लियर? तो देखो ये फोर्थ वाला में देखो, F4 हमारा क्या दिया हुआ है, F4 एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस में कॉस वाई। तो यहाँ पर F4 लेमडा एक्स लेमडा वाई रखने पर क्या आएगा, लेमडा एक्स प्लस में कॉस लेमडा वाई। तो ये क्या रहा है, ये हमारा ये नॉट इज इक्वल टू लेमडा टू द पावर कुछ एन एफ एक्स कामा वाई के आ रहा है। तो ये फोर्थ वाला जो है हमारा क्या है, ये होमोजीनियस नहीं है।
होमोजीनियस समझ में आया? होमोजीनियस का डिग्री वाला समझ में आया इतना कॉन्सेप्ट? हम्म। डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर जिसका होमोजीनियस ऑफ डिग्री जीरो होता है, होमोजीनियस ऑफ डिग्री जीरो होता है, तो उसको सॉल्व करने का भी मेथड, जैसे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डिवाइड एफ एक्स बाई वाई एफ वाई बाई एक्स, इस टाइप का हमारा फंक्शन बन जाएगा। तो कोई कौन सा क्वेश्चन ले? यहाँ पर पहला वाला था ना ये चीज, यहाँ पर पहला, एक सेकेंड, वाई से डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर, हाँ। देखो यहाँ पर ये पहला वाला फंक्शन है ना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो अगर इसमें से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वन प्लस में वाई बाई एक्स, सॉरी, वन प्लस में टू वाई बाई एक्स। तो इसमें वाई बाई एक्स टाइप का फंक्शन आ रहा है, या तो देखो फंक्शन को सेपरेट करेंगे, अभी क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक ना। तो हम फंक्शन को कुछ एक्स बाई वाई के टर्म में आ जाएगा या वाई बाई एक्स के टर्म में आ जाएगा। तो जैसे अगर हमारा जो जिसका होमोजीनियस ऑफ डिग्री जीरो होगा उसको हम इस तरीके के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, ये वाला हमारा क्या दिया हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स बाई वाई दिया हुआ है। अभी ये हमें पता है नहीं है कि ये क्या होमोजीनियस है कि नहीं होमोजीनियस है, तो यहाँ पर रखो, देखो तो यहाँ ऊपर रखेंगे तो एक्स की जगह पर लेमडा एक्स रखो, ये चीज़ हमारा क्या है, एफ एक्स वाई दिया हुआ है। तो एक्स की जगह लेमडा एक्स रखो, तो एक एक्स की जगह पर रखने पर लेमडा एक्स आएगा, तो इसका स्क्वायर प्लस में लेमडा वाई का स्क्वायर, फिर डिवाइड बाई क्या कर लिख सकते हैं, लेमडा एक्स प्लस में लेमडा वाई मल्टीप्लाई है। तो ऊपर देखो यहाँ से लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाई लेमडा स्क्वायर एक्स वाई, यहाँ तक क्लियर। तो ऊपर से लेमडा कॉमन ले लो, नीचे से लेमडा सारा कट जाएगा। अगर लेमडा कॉमन लेंगे तो ऊपर लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर डिवाइड बाई लेमडा स्क्वायर एक्स इंटू वाई, तो ये एक कट जाएगा, तो इक्वल टू ये क्या जाएगा, लेमडा टू द पावर जीरो एफ एक्स वाई। इतना समझ में आ रहा है? तो ये होमोजीनियस ऑफ डिग्री जीरो है ना, होमोजीनियस ऑफ डिग्री क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो जिसका होमोजीनियस ऑफ डिग्री जीरो आ रहा है तो उसको सॉल्व करने का मेथड देखो, सबसे पहले अगर देखो इसको मारो, अभी हटाओ, क्वेश्चन करेंगे तो इजीली समझ में आएगा। अगर होमोजीनियस आप देखो हमारा डी वाई बाई डी एक्स है, इसे एफ एक्स वाई के टर्म में लिख लिए, ये एफ एक्स वाई है। तो होमोजीनियस अगर लेमडा एक्स लेमडा वाई, एफ ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई इक्वल टू हमारा क्या जा रहा है, लेमडा टू द पावर जीरो एफ एक्स कामा वाई। अगर इस टाइप का हमारा फंक्शन बन रहा है, ये लेमडा के पावर जीरो, इसका मतलब क्या है, होमोजीनियस ऑफ डिग्री, होमोजीनियस ऑफ डिग्री जीरो है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड है, जहां y है, y इक्वल टू हम लोग क्या रख देंगे, वी एक्स। स्टेप वन में y इक्वल टू क्या करेंगे, हम रख देंगे वी एक्स। फिर अब वी एक्स रखे हैं तो यहाँ y इक्वल टू हम क्या रख दिए, वी एक्स रख दिए। तब हमें डी वाई बाई डी एक्स के टर्म में रखना है, तो अब y इक्वल टू वी एक्स रख दिए। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, अगर इसको y इक्वल टू हमारा, y इक्वल टू हमारा क्या है, v इंटू एक्स है, तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इधर क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स आएगा इक्वल टू, ये v हमारा एक फंक्शन है, x फंक्शन है, तो दो फंक्शन है, तो पहले को ऐसे छोड़ दो, पहले के फंक्शन को छोड़ दो, दूसरे का डेरिवेटिव करो, तो ये क्या आएगा, v प्लस में पहले फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे का छोड़ दो, तो x इंटू डी वी बाई डी एक्स, इतना आएगा। स्टेप टू तक क्लियर? स्टेप टू समझ में आया? अभी स्टेप देखो, इस टाइप का अगर क्वेश्चन हमारा आता है तो उसके लिए स्टेप मैं बता रहा हूँ। स्टेप वन में क्या करेंगे, y इक्वल टू वी इंटू एक्स रख देंगे। फिर इसको क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हमारा क्या है, वी प्लस में एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये हमारा क्या है, इक्वेशन वन है। तो डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, यहाँ पर ये चीज आ रही है, डी वाई बाई डी एक्स
भी प्लस में एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो इधर वाले साइड में यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की जगह में क्या आ जाएगा, भी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। इधर वाला जो हमारा फंक्शन रखेंगे, इधर भी y की, देखो इक्वेशन वन में y की वैल्यू रख दो, फिर डी वाई बाई डी एक्स रख देंगे, फिर उसके बाद से अरेंज करके हम उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इधर हमारा क्या है, एक dv का फंक्शन है, इधर क्या है dx का फंक्शन है। तो x वाला फंक्शन केवल इधर रख दो, v वाला फंक्शन इधर रख दो, उसके बाद से हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। देखो अभी क्वेश्चन के माध्यम से समझ में आएगा। जैसे ये वाला हमारा एक्स्ट्रा पेज में ये क्या है, देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स प्लस में 2y है। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस में 2y डिवाइड बाई क्या है हमारा एक्स माइनस वाई। ये इक्वल टू हमारा क्या है, ये हमारा है एफ एक्स वाई है। एक सेकंड, ये इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सो डेट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस एंड सॉल्व इट। पहले से दिखाना है क्या है, होमोजीनियस है। होमोजीनियस के दिखाने के लिए क्या करेंगे, एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई। तो यहाँ पर लेमडा एक्स रखो तो क्या आएगा, लेमडा एक्स प्लस में 2 लेमडा वाई डिवाइड बाई लेमडा एक्स माइनस लेमडा वाई। देखो ऊपर से लेमडा कॉमन आएगा, नीचे से लेमडा कॉमन आएगा, वो कट जाएगा। तो एक्स प्लस में 2y डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई, कितना क्लियर। तो यहाँ से एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई इक्वल टू हमारा क्या हो गया, लेमडा टू द पावर जीरो, लेमडा टू द पावर जीरो इंटू एफ एक्स वाई। इसका मतलब कि हमारा फंक्शन क्या है, होमोजीनियस है विद डिग्री, होमोजीनियस और डिग्री क्या है इसकी, जीरो है। ठीक, अब इसके बाद से स्टेप वन, इसके बाद से हम लोग क्या कर रहे थे, इसके बाद से हम लोग ऐसा कर रहे थे, स्टेप वन में y इक्वल टू क्या ले रहे थे, भी एक्स। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू भी प्लस में एक्स डी वी बाई डी एक्स। इतना क्लियर। हम्म अब देखो, अब स्टेप टू में क्या कर रहे थे, स्टेप टू में वाई बाई एक्स। अब यहाँ से देखो, इसको इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको वाई बाई एक्स इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, भी लिख सकते हैं कि नहीं। हम्म तो यहाँ वाला जो ये वाला इक्वेशन है, यहाँ पर अगर हम एक्स कॉमन लेंगे, अगर एक्स प्लस में 2y डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई है, तो अगर यहाँ से ऊपर ऊपर से देखो एक्स, यहाँ से अगर एक्स कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस में 2y बाई एक्स, 2y बाई एक्स डिवाइड बाई, इधर से एक्स कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस वाई बाई एक्स आएगा। ये एक्स एक्स कट जाएगा, तो ये इक्वल टू क्या बचेगा, 1 प्लस में 2y बाई एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस वाई बाई एक्स। इतना समझ में आया। तो इसी को हम लोग पहले क्या लिख रहा था, वाई बाई एक्स लिखा था, तो वो नहीं समझ में आ रहा था, अब समझ में आया वाई बाई एक्स यहाँ पर क्यों लिख रहा था। यहाँ पर ये वाला चीज, यहाँ वाला अगर होमोजीनियस डिग्री जीरो है, होमोजीनियस डिग्री जीरो है तो हमारा क्या हो जा रहा था, जी ऑफ वाई बाई एक्स के टर्म में आ जा रहा था। अब समझ में आया ये वाला चीज। तो देखो यहाँ से ये क्या है, यहाँ यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, वाई बाई एक्स इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ जी वाई बाई एक्स है, लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे तो भी प्लस में एक्स डी बी बाई डी एक्स, और यहाँ पर क्या है, वाई बाई एक्स है, वाई बाई एक्स की वैल्यू क्या है, भी है। तो जी वाई बाई एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, जी भी हो जाएगा। अब इधर देखो, अब यहाँ से इधर से इसको एक्स डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, जी भी माइनस बी, इधर प्लस है तो माइनस में। ये वाला पूरा हमारा किसका फंक्शन है, भी का फंक्शन है। तो देखो ये भी वाले फंक्शन को इधर डिवाइड में ला दिए, फिर ये एक्स वाले फंक्शन को इस साइड ला दिए। तो इधर साइड हमारा केवल क्या बचा, केवल भी का फंक्शन बचा, इधर साइड क्या बचा हमारा, एक्स का फंक्शन बचा। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इतना समझ में आया। हम्म
तो यहाँ पर हमारा बेसिकली इस वाली चीज़ को क्या लिख सकते हैं, अगर डी वाई बाई डी एक्स इजक्वल, वैसे भी चाहो कर दो, चाहे बार बार स्टेप मतलब कि यहाँ पर वाई इजक्वल टू बी एक्स भी रख दो, सेम ही वैल्यू आएगा। तो इसको हम लोग ऐसे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने इसको सॉल्व करके जी वाई बाई एक्स के टर्म में क्या लाया था, ये 1 प्लस में 2 वाई बाई एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस वाई बाई एक्स, ऐसा आया था। तो अब इधर यहाँ पर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड डी वाई बाई डी एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, भी प्लस में एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर वाई बाई एक्स की वैल्यू हमारी क्या है, भी है, 1 प्लस में 2 भी डिवाइड बाई 1 माइनस भी। यहाँ तक अगर कहीं डाउट है तो बताओ। अब देखो, अब इस वाले भी वाले टर्म को इधर ला सकते हैं, ये तो एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस में 2 भी डिवाइड बाई 1 माइनस भी, माइनस ये क्या आ जाएगा, भी आ जाएगा। अब देखो, अब हमारा दिख रहा है इधर साइड केवल भी का फंक्शन है और इधर साइड हमारा क्या केवल है, अभी इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा और क्या लगेगा, 1 प्लस में 2 भी माइनस क्या है, ये चीज़ इधर जाएगा तो क्या आएगा, माइनस भी प्लस में भी स्क्वायर, एलसीएम सॉल्व करने पर यही आएगा ना, 1 माइनस भी, तो एक्स डी बी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस भी प्लस में भी स्क्वायर, 1 माइनस भी प्लस में क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस भी। अब देखो इधर ये क्या केवल टर्म क्या है, भी का टर्म है, इधर ये केवल भी का टर्म है, और ये वाला चीज हमारा क्या है, एक्स का टर्म है, तो भी वाले को इधर ला दो, एक्स वाले को राइट हैंड साइड ला दो, तो इधर लाएंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस भी डिवाइड बाई 1 माइनस भी प्लस में भी का स्क्वायर डी बी इज इक्वल टू 1 बाई एक्स डी एक्स। इतना क्लियर, यहाँ तक कहीं डाउट है तो बताओ। अब यहाँ से, अब तो वेरिएबल सेपरेबल वाला है, यहाँ से हो जाएगा कि पूरा करा दो, एक वाला एग्जाम्पल पूरा करा देता हूँ। अब यहाँ से देखो इधर, इसके आगे इंटीग्रेशन लगाएंगे, 1 माइनस बी डिवाइड बाई, इसको क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी, और क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस बी प्लस में 1 डी बी इज इक्वल टू 1 बाई एक्स डी एक्स। अब इस टाइप का इंटीग्रेशन करने के लिए आप चाहो तो तुम वो सेपरेशन मेथड लगा लो, ए बाई बी करके इसको करना है तो इसको जैसे 1 माइनस भी डिवाइड बाई भी स्क्वायर माइनस बी प्लस में 1 इजक्वल टू ए बाई क्या कर सकते हैं, ए भी प्लस में बी डिवाइड बाई भी स्क्वायर माइनस बी प्लस में 1। तो इसको चाहो तो ऐसे कर लो, या ए और बी की वैल्यू निकालो, ऐसे करके ए और बी की वैल्यू निकाल के हो जाएगा, या इसको ऐसे भी कर सकते, यहाँ से दिख रहा है, अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर बी स्क्वायर माइनस बी प्लस में 1 इजक्वल टू, अगर मान लेते हैं टी मानते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन करने पर क्या आएगा, 2 भी माइनस 1 आएगा। तो ऊपर वाले कैसे भी करके हम 2 भी माइनस 1 बना सकते हैं। इस तरह देखो, इसको मैं सेपरेट कर रहा हूँ, तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, अगर इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, भी माइनस 1 आएगा, तो इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -1 बाई टी, ऊपर क्या आएगा, 2 भी -2, हमें क्या चाहिए, 2 भी -1 चाहिए, 2 भी, एक सेकेंड, 2 भी -1, 2 भी -1 भी प्लस होगा कि माइनस होगा, एक सेकेंड, कहीं गलती मिस नहीं हुआ है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, 2 भी है, 2 भी -1 है, तो ये वाला चीज़ हमारे यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा,
तो वैसे यहाँ पर ये प्लस होगा। तो इसको ले गए तो हमें क्या चाहिए, 2b+1 चाहिए। तो 2b+1 चाहिए तो एक सेकेंड, इधर -2 पहले से है, तो इसमें एक +1 कर दो और एक -1 कर दो। तो ऊपर -1/2, और ऊपर ये क्या हो जाएगा, 2b+1 -3। ऊपर वाले कैसे लिख सकते अभी हम ए और बी, ये ए और बी की भी वैल्यू निकालेंगे तो इसी तरीके से आएगा, ठीक ना। तो इसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर, यहाँ इसको -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2b+1 -3 डिवाइड बाई v² v+1 dv। और इसका इंटीग्रेशन क्या है, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर दो, बार बार इंटीग्रेशन क्या लिखना, ये हो जाएगा लॉग मॉड में x। इतना क्लियर। तो अब इस वाले को इंटीग्रेशन करना है, तो -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2b+1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, v²+1। यहाँ पर इसको आगे ले लो, ये -3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/b²+v+1। अब इसका बताओ इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इक्वल टू लॉग में मॉड x। ये देखो, इसको अगर हम t ले लेंगे, अगर इसको हम t ले लेंगे, इसको t ले लेंगे तो क्या ये ऊपर वाला आ जाएगा। अगर इसको इसको हम क्या लेते हैं, t लेते हैं, तो इसको डिफरेंशिएशन करने पर क्या आएगा, 2b+1 इज इक्वल टू dt बाई क्या आ जाएगा, dt/dv आएगा। तो dv को यहाँ ला दो, तो ये -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या हो जाएगा, 1/t dt। ये समझ में आ रहा है। फिर अब इस वाले का इंटीग्रेशन करना है, इस वाले का अगर इंटीग्रेशन करना है तो इसका इंटीग्रेशन, अगर हम इस टाइप का इंटीग्रेशन कर रहे थे तो इस टाइप का इंटीग्रेशन को कैसे कर रहे थे, x² प्लस में x प्लस में ऐसे 1 था, तो इसको इंटीग्रेशन कैसे कर रहे थे, इसको स्टैंडर्ड स्क्वायर में बनाकर कर रहे थे ना। तो यहाँ पर क्या है, v² प्लस में b प्लस में 1 था, यहाँ पर क्या है, v² प्लस में b प्लस में 1 था। तो यहाँ देखो ये क्या है, v² है प्लस में 2 × 1/2 भी है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस भी को 2 × 1/2 भी लिख सकते हैं। नहीं समझ में आया, इसको हमें मेन स्क्वायर में करके बनाना है, तो स्क्वायर में जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। तो फिर इसमें क्या, इसमें इसको तो 1/2 का स्क्वायर कर दो और 1/2 का क्या कर दो, माइनस कर दो। अब तुम, तो यहाँ पर ये प्लस है, तो क्या है, b प्लस में 1/2 का स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर। तो ये इंटीग्रेशन हमारे यहाँ से चेंज होकर क्या हो जाएगा, b प्लस में 1/2 का स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर। इतना क्लियर। इंटू क्या हो जाएगा, dv। तो इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या होता था, अगर अगर इस तरीके से 1/x² प्लस में a² का इंटीग्रेशन बताओ क्या होता था, 1/2 है, माइनस में होता, अगर ये अंडर रूट में होता था तब ना होता था लॉग वगैरह। अगर अगर लॉग किस में आता है, लॉग वाला टर्म इस तरीके से आता है, 1/x² -a² रहे और में 1/a² -x² है, इस वाले टर्म में लॉग आता है। अगर दोनों प्लस में है तो वहाँ पर क्या आता है, टेन इनवर्स आता है। तो टेन इनवर्स क्या आएगा, x/a आएगा। तो यहाँ देखो ये प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं करेगा, अगर मल्टीप्लाई में रहता तो जो यहाँ पर अगर मान लेते कोई सी मल्टीप्लाई में रहता तो डिवाइड क्या
1 बाई इसको सी से डिवाइड कर देते, या तो प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू ए की जगह क्या है 1/2। एक सेकंड देखो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुआ है। हाँ, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था मेरा। यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। इसको हम बना रहे थे, देखो ये भी स्क्वायर कर रहे थे, इधर नीचे कर, ये भी स्क्वायर कर रहे थे +2 इंटू 1/2 भी, प्लस में 1/2 का स्क्वायर कर रहे थे, -1/2 का स्क्वायर कर रहे थे। फिर ये वाला प्लस तो बचा है ना, तो ये वाला प्लस हमारा क्या आएगा 1 आएगा। इतना हमारा मिलकर क्या हो जाएगा, b प्लस 1/2 का हो जाएगा स्क्वायर। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, 1 - 1/4 करने पर हमारा क्या आएगा 3/4 आएगा। 3/4 को कैसे लिख सकते हैं, ये प्लस में होगा कि माइनस होगा, 4 - 3, हाँ ये यहाँ पर होगा, ये इसको ये 3/4 आएगा। तो 3/4 को क्या लिख सकते हैं, √3/2 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर। तो ये हमारा इंटीग्रेशन होगा b प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस में √3/2 का स्क्वायर। इतना समझ में आया। तो अब इसका इंटीग्रेशन बताओ, ये ये हमारा क्या हो गया, ये x होगा, ये हमारा क्या होगा a हो गया। तो अब इसका इंटीग्रेशन यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 2a, a की जगह क्या है √ में 3/2 का क्या है स्क्वायर है, इंटू 10 इनवर्स x की जगह क्या है b प्लस में 1/2 डिवाइड बाई √3/2। इतना क्लियर, ये चीज अगर कहीं नहीं समझ में आया तो बताओ। हाँ 1 बाई ये होगा, ठीक ठीक, यहाँ तक क्लियर ना। हाँ कहाँ पे, यहाँ पर फार्मूला में क्या होता था 2a होता था कि केवल a होता था। हाँ तो ठीक, तो ये हो जाएगा 1/√में 3/2। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 2/√3 10 इनवर्स। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ऊपर वाला क्या आएगा 2b+1, 2b+1 डिवाइड बाई 2, और फिर √3 और नीचे में 2 है, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2b+1 डिवाइड बाई √3। इतना क्लियर है। हाँ, इस वाले का इंटीग्रेशन हम क्या ले सकते हैं 2/√3, 2/√3 फिर 10 इनवर्स, 10 इनवर्स क्या 2b+1 डिवाइड बाई √3। ना क्लियर, इक्वल टू लॉग मॉड में x। अब इस वाले इंटीग्रेशन को हटाएंगे, इस वाले इंटीग्रेशन को हटाने पर क्या आएगा, ये माइनस इसमें बाहर पहले से लगा, -1/2 इसको पहले से बाहर रखो। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग में मॉड t, लॉग टी माइनस ये कट कर क्या हो जाएगा √3 नीचे है ऊपर 3 है, तो इसको घटा के √3 बना देगा। ये तो 2√3 10 इनवर्स 2b+1/√3 इज इक्वल टू लॉग में मॉड x। अब प्लस में हमारा क्या आ जाएगा c आ जाएगा, सारा इंटीग्रेशन का साइन हट गया तो ठीक। अब देखो यहाँ t की वैल्यू हमने क्या लिया हुआ है, t की वैल्यू क्या लिया हुआ है b² प्लस में b+1। तो यहाँ से इधर -1/2, -1/2, यहाँ लॉग v के जगह पर क्या t की जगह क्या है b² प्लस v+1, b² v+1
फिर देखो ये ब्रैकेट कटा, यहाँ पे ये जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कट जाएगा, प्लस में क्या बचेगा, √3 टेन इनवर्स 2b प्लस 1/√3 इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस में सी। अब यहाँ तक भी आ गया। अब भी की वैल्यू हमारी क्या थी, भी इक्वल टू हमने क्या लेके चला था, वाई इक्वल टू वी एक्स लिया था, तो भी इक्वल टू हमारा क्या आ रहा था, y/x आ रहा था। तो अब यहाँ होने के बाद अब यहाँ पूरा इंटीग्रेशन कर दिए, तो हमें तो dy/dx निकालना था ना, तो भी की वैल्यू रख दो, तो यहाँ भी की वैल्यू रख देंगे -1/2, भी की वैल्यू क्या आएगा, यहाँ भी इक्वल टू y/x है, लॉग y² / x² प्लस में y/x प्लस में 1। इतना क्लियर। फिर प्लस में √3 टेन इनवर्स 2y/x प्लस में 1 डिवाइड बाई √3 इक्वल टू लॉग मॉड x प्लस में c। ये क्वेश्चन समझ में आया पूरा। ये हमारा आंसर होगा, थोड़ा और सॉल्व कर लो, यहाँ तक पूरा हो गया क्वेश्चन। और थोड़ा सा सॉल्व करना चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, -1/3 लॉग, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x² को कॉमन ले लो नीचे, तो क्या y² प्लस में xy प्लस में क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, फिर प्लस में √3 टेन इनवर्स, यहाँ से क्या हो जाएगा 2y, ये x इधर जाएगा तो 2y प्लस में x डिवाइड बाई √3x 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग मॉड x प्लस में c। यहाँ तक क्लियर। अब देखो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं छूटा है। क्लियर है। फिर अब ये देखो, अब यहाँ से इस वाले को इधर लेके आ जाओ प्लस में, तो टेन इनवर्स 2y प्लस में x/√3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो लॉग x लॉग मॉड x प्लस में 1/2 लॉग x, यहाँ पर ये वाला चीज़ क्या है, ये स्क्वायर है ना, हाँ स्क्वायर है, लॉग x प्लस में c। अब चाहो तो इस 2 को सारे इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2√3 टेन इनवर्स 2y प्लस में x डिवाइड बाई √3x इक्वल टू, यहाँ से लॉग 2 मल्टीप्लाई आएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग x² प्लस में लॉग x, ये चीज़ क्या है, नहीं ये वाला चीज़ पूरा टर्म आएगा, ये वाला टर्म यहाँ पर आएगा, ठीक ना। अब इसको सॉल्व कर लेना, वो सब ट्रिक मतलब इसको सॉल्यूशन कर, यहाँ तक भी हमारा आंसर क्या है, सही है, ठीक ना। होमोजीनियस इक्वेशन कैसे करेंगे, समझ में आया। देखो इसमें स्टेप में ध्यान रखना, सबसे पहला इसमें याद रखना हमारा क्या होना चाहिए, 0 डिग्री का ये हो जाएगा, 0 डिग्री का होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। सबसे पहले स्टेप 1 में y इक्वल टू वी एक्स, स्टेप 2 में dy/dx की जगह पे हम जो चीज़ रखे रहेंगे dy/dx इक्वल टू ये चीज़ आ जाएगा, फिर इसको करके सेपरेट करके फिर इंटीग्रेशन करो, यहाँ तक इंटीग्रेशन कर दो। फिर यहाँ से इंटीग्रेशन करने के बाद हमारा इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी, तो फिर v के जगह y/x रख दो। ये समझ में आया पूरा। अब देखो कहीं कहीं यहाँ पर तो हमारा y/x का फंक्शन बन जा रहा था, कभी कभी ऐसा बनेगा x/y का फंक्शन बनेगा, ठीक ना। ये वाला पूरा समझ में आया। देखो एक और क्वेश्चन कर रहा था, वो था यहाँ पर 10, ये एग्जाम्पल 11। यहाँ देखो ये हमारा क्या है, x इक्वल टू सॉरी x cos y/x dy/dx इक्वल टू y
कॉस वाई बाई एक्स प्लस में एक्स। तो इसको यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, वाई कॉस वाई बाई एक्स डिवाइड बाई यहाँ से एक्स कॉस वाई बाई एक्स प्लस में एक्स डिवाइड बाई एक्स कॉस वाई बाई एक्स। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हमारा कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, वाई बाई एक्स बचेगा प्लस वन बाई कॉस वाई बाई एक्स। यहाँ से कट कर कॉस वाई बाई एक्स, हाँ वाई बाई एक्स। यहाँ यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस वाई बाई एक्स। यहाँ तक क्लियर है। ये हमारी चीज़ क्या है, ये हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई है। तो अब इसके जगह लेमडा रखो, एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पर रखेंगे लेमडा एक्स डिवाइड बाई लेमडा वाई, ऊपर है लेमडा वाई लेमडा एक्स प्लस में वन बाई कॉस लेमडा वाई डिवाइड बाई लेमडा एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई बाई एक्स प्लस में वन बाई कॉस वाई बाई एक्स। तो इसका मतलब ये चीज़ क्या हो गया, एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई इज इक्वल टू, ये क्या आ रहा है, लेमडा टू द पावर जीरो एफ एक्स आ रहा है, एफ एक्स वाई। तो ये हमारा क्या आ गया, 0 डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन है। तो इधर देखो, ये वाला चीज हमारा क्या है, इसको इस वाले चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर एफ एक्स वाई है, इसको ये हमारा फंक्शन किस टाइप का हो गया, ये जी आप वाई बाई एक्स के टर्म में है कि नहीं है, जी ऑफ वाई बाई एक्स टर्म इसको तो क्या आ रहा है, ये वाई बाई एक्स प्लस में वन बाई कॉस वाई बाई एक्स, इतना है। हम्म, ठीक ना। तो अब देखो, अब इसके बाद स्टेप वन में हम क्या करते हैं, स्टेप वन क्या लेते हैं, वाई इक्वल टू वी एक्स, ये हमारा क्या हो जाता था, वी इक्वल टू वाई बाई एक्स, ये होता था। फिर स्टेप टू में क्या करते थे, ये स्टेप वन में ही हम करते थे, स्टेप वन में ही इसको डिफ्रेंशिएट करो। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हमारा क्या आता था, वी प्लस में एक्स डी डी वी बाई डी एक्स। हमारे इधर ये वाली चीज़ है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है, वाई बाई एक्स प्लस वन बाई कॉस वाई बाई एक्स है। तो अब स्टेप टू में हम क्या करते थे, स्टेप वन में हम गए वाई इक्वल टू वी एक्स ले लिया, फिर डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया। स्टेप टू में हम डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या रखेंगे, वी प्लस में एक्स डी वी बाई डी एक्स, और वाई बाई एक्स की जगह क्या रख देंगे, भी रख देंगे। तो वाई बाई एक्स जगह यहाँ पर क्या आएगा, भी प्लस में वन बाई कॉस भी। यहाँ तक क्लियर। इधर देखो, इधर ये प्लस में है, इधर भी प्लस में, दोनों कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स डी बी बाई एक्स डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन बाई कॉस भी, इंप्लाई क्या करेगा, भी वाला टर्म इधर लाओ, एक्स वाला टर्म इधर लाओ। तो कॉस भी डी बी इज इक्वल टू वन बाई एक्स डी एक्स। यहाँ तक क्लियर। अब दोनों साइड क्या लगा दो, इंटीग्रेशन लगा दो। तो इसका इंटीग्रेशन करने पर कॉस भी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन भी इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, लॉग में मॉड एक्स प्लस में यहाँ सी आ जाएगा। और भी की वैल्यू हमने क्या रखा है,
v इक्वल टू वाई बाई एक्स, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा साइन वाई बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड एक्स प्लस में सी। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया? हम्म, रहने दो कि और करा दूँ? ठीक, इतना कर लो फिर।